हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज हम लोग पंचायती राज से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उनको याद करेंगे। अभी जो बिहार एसएससी का एक जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और आगामी बीपीएससी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये दोनों सिलेबस में मेंशन है। तो आप इसको ट्रिक से याद रखिएगा। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको याद आराम से हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आएंगे। और अभी से लेकर के अभी जो होना है ये सब एग्ज़ाम, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे और जो जिसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं उसके लिए वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो ट्रिक से डालेंगे आपके पास पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको याद करते हैं ट्रिक से। तो 243 में जो बात होता है ये परिभाषा का बात होता है, पंचायती राज का परिभाषा, पंचायत का परिभाषा। 243 ए से, जैसे ए से याद रखिएगा ट्रिक है असेंबली। असेंबली मतलब ग्राम सभा, ठीक है। 243 बी से मतलब बिल्ड, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो पंचायतों का क्या करना है, गठन करना है। 243 सी से याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन, और इसका हिंदी होता है संरचना, तो पंचायतों की संरचना। 243 डी मतलब दबे लोग, ठीक है। दबे लोग में क्या है, एससी एसटी महिला। ये हम ट्रिक बनाए हैं, इसको सीरियस नहीं लेना है, अपने दिल पे नहीं लेना है, बस इससे आप इसको आराम से याद रख सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे दबे लोग एससी एसटी महिला दबे नहीं है लेकिन ट्रिक बनाए हम। तो दबे लोग मतलब ये क्या है कि 243 डी में आरक्षण का प्रावधान है, किसका, तो एससी एसटी और महिला के लिए, ठीक है। 243 ई से एयर याद रखिएगा। ईयर मतलब कार्यकाल या अवधि, यानी पंचायतों की अवधि की बात होगा। 243 एफ मतलब क्या होता है, एफ से फेल। ये हम ट्रिक बनाया। इससे क्या होगा कि आप इसको आराम से याद रखेंगे और आप अगर एग्जाम में बैठे रहेंगे और एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे पंचायत सदस्यों को निरर्हता अयोग्य, यानी ऐप से मतलब 243 ऐप मतलब फेल, और ये आप याद रखिएगा कि अयोग्य घोषित किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो 243 जी है, अभी जो एग्ज़ाम बिहार एसएससी का हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 243 जी में क्या है। तो 243 जी से आप याद रखिएगा जीनियस, जी से जीनियस, और जीनियस कौन होते हैं, जिनके पास शक्ति होता है। तो ये पंचायत की शक्ति की बात करता है 243 जी में, ठीक है। उसके बाद 243 एच मतलब हाई टैक्स मतलब पंचायत की कर अधिरोपण की बात होगा। 243 आई से इनकम, और इनकम में क्या होगा, वित्त आयोग की बात करेगा। और 243 जे मतलब जांच क्या, तो पंचायत के लेखों की संपरीक्षा की जांच। 243 का के से केल याद रखिएगा, और इल से याद रखिएगा इलेक्शन, और इलेक्शन किसका, निर्वाचन की बात तो होगा, पंचायत के निर्वाचन की बात किया जाएगा इसमें। और 243 एल मतलब होता है लागू होना मतलब क्या, मतलब संघ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। उसी प्रकार एम में मतलब मना होना, यानी लागू नहीं होना। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लागू नहीं होंगे, जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 243 एन मतलब निरंतर बने रहना। तो बने रहना क्या, बने रहना पंचायतों का बना रहना, ठीक है। और 243 ऑब्जेक्शन यानी निर्वाचन का विवाद, यानी न्यायपालिका का वर्जित होना, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम जितना डिस्कस किए हैं और इसमें जो हम हाईलाइट करके रखे हैं, ठीक है, ये सब जो हाईलाइट करके रखे हैं, ये जो हाईलाइट करके रखे हैं, अगर आपसे अगर आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था से पूछता है तो ये पक्का है कि आपको जो मैंने हाईलाइट करके रखा है 90% है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ और ऐसे पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं जो अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत हमारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, तो वो था 73वां संविधान संशोधन 1993। और जो अपनाने वाला पहला राज्य था वो था कर्नाटक। पहला राज्य कौन था, कर्नाटक, ठीक है। पंचायती राज में जो होता है ग्राम पंचायत का संगठन, या आर्टिकल 40, ये बहुत पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत संगठन का आर्टिकल कौन सा है, तो 40, यानी ये याद रखिएगा। कौन सा भाग में आता है, तो 9 भाग में आता है, ठीक है। और ये आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी ए से ओ तक बात करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है आप याद रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि कार्यकाल कितना है इसका, तो 1880 से लेकर के 1884 तक कौन रहे थे, लॉर्ड रिपन। और ऐसे भी कुछ घटना है जिसकी इनके कार्यकाल में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए स्थानीय स्वशासन इसका शुरुआत कब हुआ, तो आप बताइएगा 18 मई 1882, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से लेकर 1884, तो इसमें ये इसका काम है कि 1881 में जो था नियमित जनगणना हुआ था, ठीक है। और भारत में अगर पहली बार जनगणना पूछा जाए तो 1872 में हुआ था ये, लेकिन ये
ये किसके कार्यकाल में हुआ था? क्योंकि ये हुआ था क्योंकि 1869 से लेकर के 72 तक कौन थे? तो ये लॉर्ड मेयो थे। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ, तो वो हुआ था किसके कार्यकाल में पता है ना? ये हुआ था 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ ले तो ये हुआ था 1881 में। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इसने क्या किया था कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। तो आप ये याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, पूछे कि शुरू किसने किया था? तो ये किया था उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अक्सर आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि बताइए कि जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुआ था? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959। डेट आप ये याद कर लीजिए, एग्जामिनर एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था नागौर, और उसी जिला में एक गांव था बगदारी, वहीं पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तो उस समय हमारा जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए बलवंत राय मेहता समिति कैसा है? त्रिस्तरीय है, 2 स्तरीय है? तो आप आंसर दीजिएगा त्रिस्तरीय है, यानी इस पे गांव, ब्लॉक और जिला आते हैं। और एक है अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय है। इसमें मंडल पंचायत, जिला परिषद, मंडल पंचायत की बात ब्लॉक लेवल पे होता है और जिला परिषद का बात जिला लेवल पे होता है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है? तो कहाँ लागू यानी ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, और एक बताए थे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यहाँ पे क्या है? पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ये 3 मतलब इसको छोड़ करके सभी जगह लागू है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि बताइए कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो बीपीएससी में पिछले बार पूछा था कि कहाँ लागू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी दे देगा, नागालैंड भी दे देगा, मेघालय भी दे देगा और मिजोरम भी दे देगा। तो आप क्या आंसर देंगे? एक या एक से अधिक, जो ऑप्शन ही दिया रहता है उसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें बोलेंगे कि किस में लागू नहीं है, तो उसमें एक दिया रहेगा, जैसे नागालैंड दिया रहेगा, या तो मेघालय या तो मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली है। तो ये तीनों यहाँ पे छोड़, यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, इनको छोड़कर सभी राज्य में है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है, तो आप जवाब दीजिएगा गोवा और सिक्किम। अगर आपसे ये पूछ ले कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ है, तो याद रखिएगा आप असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। तो आप अगर ऐसे याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा, और ख़ास करके आप इस आर्टिकल को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते भी हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और हमने जो हाईलाइट कर रखा है जैसे डी, ई और ये 243 जी, 243 आई, 243 एम, जितने भी हमने हाईलाइट करके रखा है आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो एग्जामिनर 90% हमने जो हाईलाइट करके रखा है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो लगातार जो हमारा सीरीज चलेगा ट्रिक पे, वो मैंने ट्रिक बनाऊंगा, और जैसे ही ट्रिक बनता है तो हम वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।